अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, पर बादशाह मैं जानते हैं कि हातिम बदले में कुछ नहीं लेता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि दिल से दिए गए तोहफे हातिम ठुकरा भी नहीं सकता। पर वो इतने प्यार से कोई बड़ा कुछ दे रहा हो तो उसे उनकी दुआएं समझकर ले लेना चाहिए। हाँ, हातिम, जिस खतरनाक सफर पर तुम जा रहे हो उसमें ये तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे मुश्किल वक्त में ये तुम्हें राह दिखाएगा। शहजादी पहरीजाद, हम जानते हैं कि तुमने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हातिम की तलाश में गुजारा है, और इसीलिए ये जादुई शीशा तुम दोनों को जोड़कर रखेगा। तुम चाहे एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो, तुम एक दूसरे को देख सकोगे। हाँ हाँ कासिम, हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही है। शुक्रिया बादशाह। जब भी कोई खाने की या पीने की चीज तुम इससे मांगोगे, ये तुम्हें जरूर देगा। जुम्मन, तुम एक बहुत ही वफादार दोस्त हो और साथ में ताकतवर भी, और इसीलिए ये जादुई छड़ी तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी तरह ही ताकतवर है, और ताकतवर दुश्मन को हराने में ये तुम्हारी मदद करेगी। ये लो। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये जादुई चीज तुम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। अम्मा की लालटेन। तुम्हारा मकसद बहुत अहम है, और तुम्हारे और उसके बीच बहुत सारी मुश्किलें और बहुत सारी मुसीबतें हैं। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हमें इजाजत दीजिए। बादशाह, आपने वो बात तो हातिम को बताई नहीं जो हमारे जासूसों ने बताई थी कि शंभाक और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे हैं। आपको हातिम को खबरदार कर देना चाहिए था। तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है आतिम। बदरू, हमें पहला सवाल मिल गया। सबकी तकदीरें तुम्हारी तकदीर के साथ जुड़ी हुई है हातिम। खुदा तेरा निगहबान। आका, ये नुवात का काम है। ये सब उसी ने। चुप कर। ये तेरी ही बेवकूफी का नतीजा है लाका। नहीं तो मैं उसे पहले ही खत्म कर देता अगर तू मुझे नहीं रोकता। ना तू मुझे रोकता और ना उस हातिम को वो सवाल मिलता। मुझे माफ कर दीजिए मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए। आपको बचाने की तरकीब ढूंढते ढूंढते मैं ये भूल गया था कि सच्चाई का झंडा लेकर चलने वाले भी कभी धोखेबाजी कर सकते हैं। ये सब मेरा ही कसूर है और इसके लिए मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मिलेगी, तुझे सजा मिलेगी लाका।
कि वो इश्तिहार से बच निकलेगा। मैं जानता था कि वो बच निकलेगा। अच्छाई की सबसे बुरी बात ये होती है लाका कि वो अच्छाई के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती, और हर कोई जान सकता है कि वो क्या करेगी। लेकिन बुराई इसीलिए बुराई होती है लाका क्योंकि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि वो क्या कर बैठेगी। इस शैतानी दिमाग में कौन सी साजिश चल रही है ये कोई भी नहीं जान सकता। उसके बच निकलने के बाद मैं क्या करूंगा ये मैं तय कर चुका था। अब मेरी अगली चाल ऐसी होगी लाका, उस हातिम का नामो निशान मिट जाएगा। कहीं आप खुद तो नहीं लाका। मेरी जिस शैतानी ताकत का उस हातिम से मुकाबला होगा, उसे देखते ही वो हातिम सोचेगा कि काश इसका सामना करने से पहले वो मर क्यों नहीं गया। कासिम, ये लो तुम्हारा इनाम। तुमने अपना वादा पूरा किया, मुझे मेरा पहला सवाल मिल गया। अब ये सोने से भरी शर्फियों के थैले तुम्हारे। रुक जा कासिम, रुक जा। ये तू क्या कर रहा है? दौलत तो तूने बहुत कमाई है, हीरे जवाहरात क्या चीज है। सोच कासिम सोच, एक ही सवाल में ख्वाहिशों का प्याला मिला, आगे न जाने क्या क्या मिलेगा। इनके साथ रहने में ही भलाई है कासिम, इनके साथ रहने में ही भलाई है। बस आज के बाद हमसे बात मत करना आते। यही दोस्ती है। माना हम शुरू में दौलत के लिए आए थे, लेकिन क्या इस पूरे सफर में दोस्ती जैसी कोई चीज नहीं हुई? क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को इस तरह रास्ते पे अकेला छोड़ देता है? नहीं आते, तुम हमें छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। दौलत क्या चीज है आतिम? कासिम तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। हमें मालूम है कि तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि
तुम हमें एक चोर से ज्यादा कुछ नहीं समझते, लेकिन ये चोर ही है जो तुम्हें इश्तिहार तक ले गया था। देखो हातिम, अभी सवाल का जवाब नहीं मिला है। तुम्हें आगे भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ के रास्तों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, तुम नहीं। देखो हातिम, हम तुम्हारे काम ही आएंगे, हमें साथ ले लो। तुम हमारे साथ चल सकते हो। तुम कहते हो तो हम ये ले लेते हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इस बार हम पैदल नहीं चलेंगे, हम इस बदरू पे बैठ के जाएंगे। इस बात का फैसला तो बदरू ही करेगा। क्यों बदरू? क्यों बदरू? अम्मा की लालटेन अब आया बदरू कासिम के नीचे। अरे बदरू पे बैठेगा कासिम। ऊपर वाला ही तुझे समझे, तू घोड़ा नहीं भेड़िया है। तुझसे अच्छा तो खूनी भेड़िया था। मार डाला। अरे जालिमो, हमें तो साथ ले लो। बुज़दिलों की तरह भाग तो सकते हो हातिम, लेकिन शंभाग से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। तुम उस दुनिया में चले जाओ, कहीं भी छिप जाओ, चाहे आसमान में सीढ़ी लगाकर चढ़ जाओ या जमीन में समा जाओ, लेकिन ये शंभाग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हें मार कर ही छोड़ेगा, और यही मेरे आका का हुक्म है। एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। ऐसा क्या हो सकता है? क्या मतलब होगा इस बात का? समझ में नहीं आ रहा। ये सवाल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सवाल नहीं है, जैसे कोई बात हो सकता है ये सवाल ना होकर एक पहेली हो। तो क्या मतलब होगा इसका? मतलब ऐसा क्या है जिसे हमने एक बार देखा है और बार बार देखने की तमन्ना है? हाँ, ऐसा क्या हो सकता है? कोई जगह, कोई चीज? तुम्हारे लिए ऐसा क्या है कासिम कि जिसको देखने की तुम्हें बार बार तमन्ना हो? हमारे लिए अशरफिया? नहीं 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 नहीं, सोना चांदी। सोना चांदी। तुम्हारे लिए ऐसा क्या है? मेरे लिए मेरा परिवार। नहीं, मेरा मतलब है परिवार को तो हम लोग देखते ही हैं। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जो नायाब हो, जिसे देखना कोई रोजमर्रा की बात ना हो, जो एक पल में दिखे और फिर गायब हो जाए और फिर दोबारा उसे देखने की तमन्ना हो।
जैसे टूटा हुआ तारा। हाँ, ऐसा ही कुछ। जैसे हीरे। जैसे जैसे कोई करिश्मा। हाँ, करिश्मा। लेकिन कैसा करिश्मा? प्यासे को रेगिस्तान में दिखने वाले पानी जैसा, या फिर कांटों में खिलने वाले फूल जैसा? क्या हो सकता है? देखो आतिम, ऐसे करिश्मे तो दुनिया में हजार होंगे। आधों के बारे में तो हम जानते भी नहीं हैं। अगर यूं ही सोचते रहे तो आधी उम्र तो यूं ही गुजर जाएगी। ऐसी बातों के बारे में जानने के लिए किसी पीर, फकीर या पहुंचे हुए उस्ताद के पास जाना पड़ेगा। कसम से कह रहे हैं। चंभाग के लिए क्या हुक्म है मेरे आका? लगे रहने दे उसे उस काम में जो वो कर रहा है। चंभाग एक मामूली प्यादा है। ये प्यादा भी मेरे काम आएगा, और जितना मैं हातिम को जानता हूं, ये चंभाग भी मेरे काम आएगा। एक ऊंचा खिलाड़ी मामूली प्यादे से भी पूरी बाजी पलट सकता है। लेकिन आका, जिस तरह से हातिम ने पहले सवाल को समझ लिया है, उससे मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही चालाक इंसान है। अगर कहीं सवाल और जवाब के बीच बहुत बड़ा फासला होता है लाका, और ये फासला तय करना हर किसी के बस की बात नहीं, वरना हर कोई सरगर्म ना होता। हातिम कभी भी सरगर्म नहीं बन सकता है। सवाल और जवाब के बीच का फासला वो कभी भी तय नहीं कर पाएगा। सुना है कि उम्मीद एक ऐसी ताकत है जिसके सहारे आदमी कुछ भी कर सकता है। हातिम जिस उम्मीद के सहारे चल रहा है, अगर मैं उसकी वो उम्मीद ही चुरा लूंगा तो वो क्या करेगा? सही कहा आपने आका, सही कहा। जी कहिए। जी, आप एक सवाल का जवाब बता सकते हैं? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। क्या आप हमें एक सवाल का जवाब बता सकते हैं? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है।
बाबा, क्या आप हमें एक सवाल का जवाब बता सकते हैं? एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। बहुत उम्मीद लेके आए हैं आपसे। एक बार देखा है, बार बार देखने की तमन्ना है। इस सवाल का जवाब आप बता सकती हैं? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। चलो जाओ। मेरे आका, लाका के आका, मेरे आका, शंभा खातिम के बहुत करीब पहुंच चुका है मेरे आका। मैं भी बहुत करीब आ चुका हूं लाका।
समझ नहीं आ रहा, कितने दिन हो गए हमें भटकते हुए, एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। पता नहीं हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। हातिम, अपना दिल मत छोटा करो। ये 7 आसमानी सवाल है, तो इनके हल तो मुश्किल ही होंगे ना। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि इस सवाल में कोई गड़बड़ है। मुझे लगता है कासिम सही कह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो सवाल है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वो इंसान ही नहीं हूं जो सब लोग समझ रहे हैं। तुम हजारों लोगों की उम्मीद हो हातिम, इस तरह अपना यकीन मत तोड़ो, क्योंकि जो लोग खुद पर यकीन करते हैं, ऊपर वाला उनकी मदद जरूर करता है। यमन को बर्बाद किया था। हाँ, सलीम को भी इन्होंने ही तबाह किया था। ये जरगाम के पैदा किए हुए उसके वफादार खूनी गुलाम को बेन है। चलो हातिम, हमें लगता है कि हम जरगाम के इलाके तक पहुंच गए। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। चलो हातिम। रुको। हमने ये सफर जरगाम के पास जाने के लिए शुरू किया था, उससे दूर जाने के लिए नहीं। चलो इनका पीछा करते हैं। चलो जुम्मन भैया, मौत के
मरने को तैयार हो जा हातिम। मैं भी देखता हूं कौन सी आसमानी ताकत तेरी हिफाजत करती। हम और जुम्मन बदरू के साथ पीछे खड़े। ये है हमारे आका सरगाम के खिलाफ बोलने का अंजाम। हमारे आका सरगाम के खिलाफ लड़ने वाले का अस्त्र यही होगा। वाह, वाह। अकारा के लोगों, होशियार हो जाओ। इसके बेटे ने हमारे आका सरगाम के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी। उसको ऐसी मौत मार दिया गया जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे आका सरगाम के खिलाफ बोलने की सजा सिर्फ उसकी मौत नहीं, उसके सारे खानदान को एक एक कर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह तो मरने वाले का नसीब था, उसके खानदान में इस बुढ़े बाप के सिवाय कोई नहीं था, जिसे आज आप सबके सामने खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अकारा के लोगों, हमारे घरों में तो तुम्हारे अपने बहुत सारे लोग होंगे। ये सरगाम के खिलाफ बोलने से पहले एक बार अपने लोगों के बारे में जरूर सोच लेना। हातिम, नहीं, अभी नहीं। मैं किसी बेगुनाह को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता पेरीजाद। हातिम, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। चारों तरफ से घिरे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त कुछ भी करने का मतलब है बेवकूफी की मौत मरना। तुम इन लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है हातिम। एक रास्ता है पेरीजाद, सुल्तान नौआत का तिलिस्मी गोला। तैयार? बिल्कुल। हातिम, ये बेवकूफी है। सुल्तान मुआद ने कहा था कि इसका इस्तेमाल बहुत जरूरत पड़ने पर ही करना, और अभी वो वक्त नहीं आया। हमें 7 सवाल हल करने हैं और तुम इसका इस्तेमाल एक ऐसे इंसान के लिए करना चाहते हो जिन्हें तुम जानते तक नहीं। जिंदगी किसी की भी हो पेरीजाद, कीमती होती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे जानते हैं या नहीं। तुम इस तिलिस्मी गोले का करोगे क्या? तो ये तक नहीं जानते कि इसकी ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
सुल्तान मुआद ने कहा था कि ये तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में काम आएगा। अब इससे ज्यादा मुश्किल वक्त मेरे लिए और क्या हो सकता है। इसे काम करना ही होगा, और अगर इसने काम नहीं किया तो मैं समझूंगा कि इश्तियार से मिली कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। इश्तियार की देवी का दिया गया सवाल भी नहीं। फिर हमें जरगाम को ढूंढने के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। छोड़ दो इन्हें। हमें हुक्म देने वाले तुम कौन होते हो? मैं जरगाम की मौत हूं।